सपा सांसदों की मीटिंग को लेकर राजनीति अब गर्मा गई है। दरअसल रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी यहां के इमाम हैं और अखिलेश यादव यहां अपने पार्टी के सांसदों के साथ पहुंचे थे। तो वहीं अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने उन्हें इस पद से हटाने की भी मांग कर दी है। सपा मुखिया यानी अखिलेश यादव पर मस्जिद में राजनीतिक मीटिंग का आरोप लगा है। बीजेपी ने भी मौके पर चौका मारते हुए अखिलेश यादव को नमाजवादी बता दिया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को समाजवादी न कहकर नमाजवादी कहा तो अखिलेश यादव भी रुके नहीं, उन्होंने भी पलटवार किया और ये कह दिया कि आस्था जोड़ती है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव यहां पर मीटिंग करते हुए नजर आए, मुलाकात करते हुए नजर आए। हालांकि अब इसको लेकर समाजवादी वर्सेस नमाजवादी की एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी आरोप लगा रही है, समाजवादी नहीं कहकर वो नमाजवादी अखिलेश यादव को कह रही है। तो देखिए, मस्जिद में अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ पहुंचे, यहां पर बैठक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और खुश मिजाज तरीके से देखिए बैठक करते हुए भी नजर आते हैं। तो अखिलेश यादव के मस्जिद में बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा है। सुनवाते हैं आपको। पार्टी ने नगर पालिका परिषद के कार्यालय में घुस करके जब वो पावर में थे, नगर पालिका के कार्यालय को अपने कार्यालय में तब्दील कर लिया और वाकायदा उसको आवंटित अपने नाम कर लिया। और जब नगर पालिका ने पुनः कहा कि आप जाओ भैया, अब आपका सत्ता नहीं है, तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, कल हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि भैया सरकारी कार्यालय को छोड़ो, आप जाओ। और आप स्टे के लिए आ कैसे गए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है। तो जो समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में होती है, विपक्ष में जब हम लोग होते हैं, तो हमेशा आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के सत्ता के दौरान इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और नारा लगता है कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, उसको चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। तो इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी पर धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुनवा देते हैं आपको अखिलेश यादव का बयान। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस। तो आस्था जोड़ने का काम करते हैं और आस्था पर ही हम लोग आस्था रखते हैं, इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने कहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया जाए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कथित तौर पर मस्जिद में सपा सांसदों की बैठक को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पार्लियामेंट की स्थित जो मस्जिद है उसमें अखिलेश यादव दरअसल बीते दिन पहुंचे, वहां उन्होंने बैठक करी। उस बैठक की तस्वीर सामने आई तो अब संसद के भीतर अखिलेश यादव के मस्जिद जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी संसद भवन के बाहर ही है, लेकिन लगातार संसद के अंदर अब अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है। दरअसल मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो अपने तमाम सांसदों के साथ जो है पार्लियामेंट के पास जो मस्जिद है वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने तमाम लोगों के साथ एक बातचीत की, एक बैठक करी, जिसके बाद वो तस्वीर बाहर आई और अब बीजेपी जो है लगातार अखिलेश यादव पे हमलावर है। केवल बीजेपी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी लगातार अब अखिलेश यादव पे सवाल खड़े करते आए हैं। दरअसल बीजेपी को इस बात से आपत्ति हो गई है कि अखिलेश यादव आखिरकार मस्जिद क्यों पहुंचे और मस्जिद के अंदर इस तरह की बैठकें वो क्यों कर रहे थे। दरअसल परसों जो है अखिलेश यादव पार्लियामेंट के पास जो मस्जिद है वहां अपने सांसद के साथ पहुंचे। वहां की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे रिलीज की गई, जिसके बाद लगातार अब बीजेपी जो है वो अखिलेश यादव पे हमलावर है। वहीं अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया बीजेपी के तमाम आरोपों को लेकर, तो अखिलेश यादव ने पलटवार में ये कहा है कि हम सर्वधर्म में जो है यकीन करते हैं और जो धर्म एक साथ एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने की कोशिश करता है वो हम उसको मानते हैं। लेकिन अब बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे हमलावर है और अखिलेश यादव को मस्जिद जाने को लेकर और बैठक को लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा संसद के भीतर अब अखिलेश यादव के इस बैठक की तस्वीर के बाद जो है लगातार सियासी संग्राम जो है वो बढ़ गया है। वहीं बीजेपी का अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो लगातार अखिलेश यादव को घेर रहा है, लेकिन इसके अलावा पूरी बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पीछे पड़ गई है और अब उनके मस्जिद वाली तस्वीर को लेकर उनसे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार इसको लेकर जो है ये बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे लेकिन कोई बैठक नहीं थी, एक मुलाकात थी क्योंकि बारिश का मौसम था। वो पार्लियामेंट से बाहर निकले, उसके बाद उनके ही सांसद जो है वो उनको वहां पे ले गए और इस तरह की दलीलें जो हैं अब समाजवादी पार्टी की ओर से भी दी जा रही हैं। लेकिन मस्जिद के विवाद को लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है और वहीं बीजेपी अब अखिलेश यादव पे धर्म के आधार पर और खास तौर पे वोट बैंक को लेकर जो है सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली पार्लियामेंट। चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप